शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ILF का मशकूर हूँ जिन्होंने आज यहाँ पे तकरीब रखी है, दफ्तर का इफ्तिताह किया और आज बाकायदा इंसाफ लॉयर फोरम का दफ्तर कायम हो चुका है। और हमारे वकला जिसमें ILF सेंट्रल के मंजूर भुट्टा साहब, रब नवाज नश्तर साहब, अब्दुल वहाब बलोच साहब, साबिक सदर लखानी साहब और ज़हूर महसूद साहब जो कराची डिवीज़न के सदर हैं, उन सब का बेहद ममनून हूँ कि उन्होंने ये अपने खर्चे पे अपनी मदद आप के तहत, क्योंकि तहरीक इंसाफ के पास तो वैसे ही पैसे नहीं है, केस बहुत हैं फॉरेन फंडिंग के, तो इन लोगों ने अपने पास से ये काम किया है। और हमेशा ILF एक चट्टान की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वकला बरादरी जो है खड़ी रही है और ख़ान साहब का जो नज़रिया है उसके ऊपर जितने भी हमले होते हैं उसमें सिपह सालार की हैसियत रखते हैं सबसे आगे बढ़ के। तो मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। अब अगर हम आ जाएँ कि जो कानून के साथ खिलवाड़ पंजाब में जारी है, हमने तो ये देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्पीकर होना चाहिए, चाहे वो नेशनल असेंबली का हो या वो पंजाब असेंबली का, उसके खिलाफ फैसला लाना बहुत आसान है। कभी रात के 12 बजे वैन खड़ी करके, कभी दिन अगली बार फिर रात के 12 बजे नोटिफिकेशन निकाल के, और फिर गारंटीज के साथ फैसले किए जाएं। हमारी उम्मीदें अपनी अदालतों से वाबस्ता हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान की अगर उम्मीद किसी से वाबस्ता है और होनी चाहिए तो पाकिस्तान का अदालती निज़ाम है। लेकिन अदालती निज़ाम वो जो सबके लिए बराबर हो, जो ताकतवर के लिए भी बराबर हो, जो कमजोर के लिए भी उतना ही बराबर हो जितना ताकतवर के लिए है, जो अब तक नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है, क्योंकि मेजॉरिटी उनके पास है, कि वो असेंबली डिसॉल्व करके इलेक्शन कॉल करें। और इस चोर गवर्नमेंट का, इस नाहंजार गवर्नमेंट का ये वतीरा है कि इन्होंने इक़्तिदार नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर इक़्तिदार छोड़ा तो अवाम ने इनको जूते मारने हैं। अवाम में तो जा नहीं सकते, बन कबाबी रोड पे आके खा नहीं सकते, अब वोट मांगने कैसे जाएंगे? तो लिहाजा हर वो हथकंडा जो पॉसिबल हो और या इम्पॉसिबल हो उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने देखा कि पिछली दफा जब जनरल बाजवा यहां पर थे तो उस वक्त रजीम चेंज की गई और उस रजीम चेंज के नतीजे में सारे चोरों को लाकर बिठाया। हमारी अब भी उम्मीदें वाबस्ता है नए सेटअप से कि वो पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए और खुद पाकिस्तान के लिए सोचेंगे। हम अपनी आवाम के साथ, आवाम के जोर पे, अल्लाह की मदद के साथ इलेक्शन में जाना चाहते हैं। हम पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं, पाकिस्तान की मईशत को बचाना के साथ, आवाम के जोर पे, अल्लाह की मदद के साथ इलेक्शन में जाना चाहते हैं। हम पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं, पाकिस्तान की मईशत को बचाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे तो खेल ही निराला हो रहा है। खेल ये हो रहा है कि कामरान टिसोरी को जब गवर्नर बनाया गया तो MKM भी हैरान थी, मुंह में उंगलियां थी उनके कि ये क्या हुआ, ये किधर से आया। वो जिधर से आया वो सब जानते हैं। और किस लिए आए? वो इसलिए आए हैं कि वो MKM के तमाम दलों को मुत्तहद करेंगे, यानी कि अल्ताफ हुसैन को वो पाकिस्तान की सियासत में इन करेंगे, यानी कि कराची में भत्ता, बोरीबंद लाशें और तमाम दीगर सिलसिले दोबारा शुरू होंगे, यानी कि ठप्पे लगेंगे, सिलिकॉन के अंगूठे बनाए जाएंगे। किस लिए? सिर्फ एक बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का वोट बैंक कराची में ख़त्म करना है। इसलिए ये पहले भी इसीलिए लाए थे जब जमात इस्लामी का वोट बैंक ख़त्म करना था। उसके बाद कराची ने आग व खून देखा, लोगों ने यहाँ से हिजरत की, फैक्ट्रियाँ बाहर चली गई, पंजाब चली गई, दुबई चली गई, श्रीलंका चली गई, और फिर उसी तरह पाकिस्तान को धकेला जा रहा है। मैं एक बात वाजे कर देना चाहता हूँ, MKM के 3 फ्रैक्शन नहीं, 10 फ्रैक्शन को भी इकट्ठा कर लेना, एक अकेले इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह
शिकस्त फास्ट देंगे, इलेक्शन तो आने दो, पता लगेगा कितने कौन जीता है कौन हारता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता जोर जबरदस्ती रोका गया, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान जो कि इस वक्त अवाम के दिलों में मौजूद है, उनका रास्ता रोका गया तो बहुत बड़ी खराबी होगी। इकोनॉमिक खराबी तो पाकिस्तान में हो ही रही है, अमन का भी खतरा होगा, यहाँ पे नफ्स अमन का खतरा होगा। हमने मैं बात पूरी कर, देखिए फैसला जाहिर है हम किस लिए गए थे वहां पे, कोई गारंटी देने तो नहीं गए थे। जो लाहौर हाईकोर्ट का फैसला बड़ा अच्छा है इस माना करके कि उन्होंने जो गवर्नर की जो साजिश थी, डी नोटिफाई कर रहा है, एक गवर्नर चीफ मिनिस्टर को डी नोटिफाई कर रहा है आर्टिकल 58(2) लगा के, तो उसको तो उठा के बाहर फेंकना चाहिए था, वो अदालत ने फेंका। लेकिन ये गारंटी कि आप असेंबली नहीं तोड़ेंगे, आप फलां नहीं करेंगे, ये हमारी समझ से बालत है। हमें उम्मीद है कि आला अदलिया मेरिट पर फैसले करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फैसले करेगी, कानून पाकिस्तान के मुताबिक फैसले करेगी। हम पंचायत करने नहीं अदालत जाते हैं, हम अदालत जाते हैं फैसले कराने के लिए, और इंशाअल्लाह आगे से हमें उम्मीद है कि बड़े बेहतर और मजबूत फैसले होंगे अदालत की तरफ से। देखिए, ये किसी यूनियन काउंसिल का इलेक्शन करा लें, ये मेयर का इलेक्शन करा लें, ये सीएम का करा लें, पीएम बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराएंगे। इन्हें मालूम है कि अगर कराची के बल्दियाती इंतखाबात कराए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से यहाँ से जीतेगी और मेयर तहरीक इंसाफ का आएगा। तो ये यहाँ से भी इलेक्शन से भाग रहे हैं, हर जगह से। सारा फलसफा इनका यही है कि इलेक्शन से भागो, बाकी इक़्तिदार में चिमटे रहो। देखिए, परवेज इलाही साहब ने जो इमरान खान से वादा किया था वो उस पर मजबूती के साथ खड़े नजर आते हैं। मोनिस इलाही ने 10 बार ट्वीट की, खान साहब से मिला, मीडिया को फेस किया, हर जगह उन्होंने यही बात की कि जब और जैसे इमरान खान साहब चाहेंगे वो हो जाएगा। लेकिन ये अदालती जो फैसला था उसके आगे मेरा ख्याल है कि परवेज इलाही साहब भी मजबूर थे कि उन्हें ये काम करना पड़ा। पर ये मेरी समझ से ये बाहर है कि अदालतों को क्या ज़रूरत पड़ी है ये गारंटीज़ लेने की। यानी अब काम, ये तो ऐसी बात हुई किसी ने सोशल मीडिया पे भेजा है कि अगर गारंटी दें कि इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी नहीं लेंगे तो इलेक्शन कराने के लिए वो तैयार हैं। यानी हमारे जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनको भी गारंटी हम लिख के दे दें कि जी हम मेजॉरिटी नहीं लेंगे, आप इलेक्शन करा लें। ये तो कोई बात नहीं हुई। हमें अदालतों से फैसला, ब्लैक एंड वाइट फैसला, हमें अदालतों से तवक्को होती है कि ब्लैक एंड वाइट फैसला मिलेगा। और इंशाअल्लाह आज भी हमारी उम्मीदें अपनी अदालतों से वाबस्ता हैं कि यही अदालतें, यही अदालती निज़ाम इंशाअल्लाह बेहतर परफॉर्म करेगा और पाकिस्तान के मुस्तकबिल का ज़ामिन होगा। क्योंकि अगर लोगों का अदालतों से एतमाद उठ जाए तो फिर लोग अनारकी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, फिर फैसले अपने हाथ में लेते हैं। तो लिहाजा मेरी तो अपने अवाम से भी अपील है कि अदालतों का एहतराम करें और अदालतों के ऊपर भरोसा रखें, इंशाअल्लाह बेहतर होगा। मीशत भाईजान डूब चुकी है, इस वक्त $6 अरब आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं, उसमें से $3 अरब सऊदी अरब के हैं जिसको आप हाथ नहीं लगा सकते, और $3 अरब चाइना के हैं जिसको आप हाथ नहीं लगा सकते। ये अमानत है ना। आपके पास एक्सपोर्ट्स आपकी गिर गई हैं, माइनस में गई हैं, आपके फॉरेन रेमिटेंस खत्म हो गए हैं, आपके इंपोर्ट के कंटेनर्स पोर्ट पे पड़े हैं, वहाँ पे छुड़ाने के पैसे नहीं है, और वो माशी एक्सपर्ट जो डारोनॉमिक्स जिसके कहलाते हैं इसहाक डार साहब, वो बुरी तरह नाकाम हुए हैं। एक चीज़ तो एक्सपोज हुई ना पाकिस्तान पे, एक कहा जाता था कि शहबाज शरीफ बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं, पता लग गया कि वो कद्दू हैं, एडमिनिस्ट्रेटर क्या होंगे। इसहाक डार साहब ज़बरदस्त माशी एक्सपर्ट हैं, घंटा एक्सपर्ट है, मीशत के बर्बाद करके रख दिया पाकिस्तान को। एक चीज़ तो ये क्लियर आ गई ना आप सामने, नवाज शरीफ दिलेर लीडर है जी, उन्होंने क्या किया था जी, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था। वो दिलेर पाकिस्तान ही आने से डरता है अपनी हुकूमत में, तो वो दिलेर भी नहीं, वो भी बुज़दिल है। जितने चोर थे लाइन लगा के पाकिस्तान आए। पाकिस्तान में
जो इन्वेस्टर्स थे उनका भरोसा टूटा, लोग पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, जो फॉरेन कंपनीज थी वो बेच के यहाँ से निकल रही हैं। हम एक बहुत बुरी सिचुएशन में इस वक्त फंसे हुए हैं और वो सिचुएशन इन्हीं लोगों की 8 माह में लाई हुई है और जब तक इनसे हम जान नहीं छुड़ाएंगे ये सिचुएशन कायम रहेगी।